ओम पवमानः स्वद्दनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सगुणात्मा ओम वाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनहि विश्वतः। तत्पश्चात सभी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित सभी परिजन देवत्व है, ऐसा भाव करते हुए अक्षत पुष्प की वर्षा करें। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े भावना करें, देवता का अनुग्रह आशीर्वाद बरस रहा है। ओम भद्रं कर्णवे शृणुयाम देवः भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओम नमः शिवाय।
सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। मम्मी आओ मिलकर कलश अच्छे से विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। मंगल कलश शीश धरा, जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर, मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धरा, जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर, मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो।
बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ, जगराता तेरा गाँव मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाँव मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। दुनिया में तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। पंडित जी, आज मेरी पोती का जन्मदिन है।
चलो माँ। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए, दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए, बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। दादी हमें बुलाए। झूंझण वाली हमें बुलाए, दादी हमें बुलाए, झूंझण वाली हमें बुलाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए, बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। रानी सती दादी का उत्सव बांटो आज बधाई, रानी सती दादी का उत्सव बांटो आज बधाई। सिंह पर चढ़कर भक्तों के घर झूंझण वाली आई, सिंह पर चढ़कर भक्तों के घर झूंझण वाली आई। मौका चूक न जाए भक्तों, मौका चूक न जाए, मौका चूक न जाए भक्तों, मौका चूक न जाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए, बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। अखंड ज्योत जलाई माँ का गूंज रहा जयकारा, अखंड ज्योत जलाई माँ का गूंज रहा जयकारा। हर भक्तों के मुख से निकले जय दादी का नारा,
हर भक्तों के मुख से निकले जय दादी का नारा। मैया के गुण गाए जो भी दादी के गुण गाए, मैया के गुण गाए जो भी दादी के गुण गाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। मंगल कलश उठाए जो भी करता मंगल पाठ। मंगल कलश उठाए जो भी करता मंगल पाठ। सौरभ मधुकर उन भक्तों के घर में रहता ठाठ। सौरभ मधुकर उन भक्तों के घर में रहता ठाठ। बिगड़ी बात बनाए दादी बिगड़ी बात बनाए। बिगड़ी बात बनाए दादी बिगड़ी बात बनाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। बड़ा वो किस्मत वाला है जो ये मंगल कलश उठाए। कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दर्शन की आस लगी थी। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो। देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो। और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो। और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो। तेरा ही ध्यान धरे सांझ सकारे। तेरा ही ध्यान धरे सांझ सकारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। 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 तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे।
तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। धागा श्री गणेश होगा, संकल्प होगा, कथा प्रारंभ होगी। अभी केवल भागवत भगवान की स्थापना वहां पे की जा रही है। तत्पश्चात संक्षिप्त कलश यात्रा के विराम हेतु आरती, शांति पाठ और यहाँ पे आप सभी लोग स्वल्पाहार करके जाएंगे। उसके पश्चात ठीक समय का ध्यान रखते हुए दोपहर 2 बजे, चूंकि 1 घंटा बचा हुआ है, एक छोटी सी छुट्टी होती है ना, वैसे छुट्टी आप लोगों की होगी। ठीक दोपहर 2 बजे विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः विस्तरन्ते दिव्यैस्तवे वेदे सार्वभौमोपनिषदहे गायन्ति यं सामगा ध्यानावगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। वृन्दारमाला कृपालकाय कृपालमाला शिवशङ्कराय द्विगम्बराय च द्विगम्बराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिनके हाथ में कलश नहीं है दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आप आरती ऊपर उठाए। जिन माता बहनों के हाथ में कलश है एक हाथ से कलश पकड़े और एक हाथ ऐसा ऊपर उठाइए, आरती को स्वीकार करने का भाव। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मोषं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करें। आरती को स्वीकार करने के बाद में ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते धारणे नमः। जल घुमा दे आरती पर से। जो खड़े हैं वे 3 दाहिने हाथ से एक परिक्रमा लगा ले। बाकी माताएं बहनें कलश को अपने गोद में रखें, दोनों हाथ ऊपर उठा के इस आरती किसी के हाथ में दे दे, आरती सभी तक पहुंचा दे। जल का पात्र ले लीजिए, सभी के ऊपर जल का सिंचन कर दे। औषधयः शान्तिः वनस्पतयः सदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्ति शान्ति सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, बोलिए श्री गणेश भगवान कहते हैं कि इस कार्यक्रम को 9 दिन तक 7 दिन तक लगातार बनाए रखेंगे और आप लोग का सहयोग प्राप्त होते रहेगा। धन्यवाद। से
बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो तृतीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते ताप्ती सत्पुरा क्षेत्रे बैतूल स्थले मासानां मासोद मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वोजतिथौ सोमवासरे अपने गोत्र का नाम बोले। अमुक गोत्रोत्पन्न स्वयं का नाम बोले। अमुक नामा हम सत प्रवृत्ति से वर्णाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तय च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मय प्रविज्ञा च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा के श्री भागवत भगवान के ऊपर समर्पित करें। आरती की थाली, आरती की थाली देंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पूजन करके मैंने ओके लिख के भेज दिया था, देखो ना बैठिए। पावन प्रांगण में बैठे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, भाइयों बहनों की कृपा करता है और ये मनुष्य का शरीर हमको देता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है।
बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्यों से मिला है, और बड़े भाग्यों से मिलने के बाद में मनुष्य का शरीर बिना सत्संग के, बिना भागवत सुने ऐसा ही चला जाएगा तो भाई बनो जीवन में आना और जीवन जीना निरर्थक हो जाएगा। दूसरी जो सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि भगवान ने हमको देकर के भेजी है, वो सबसे दूसरी श्रेष्ठ उपलब्धि है सत्संग, जो कि हम और आप करने बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण करने बैठे अर्थात सत्संग करने बैठे हैं। और ये सत्संग करना आम बात नहीं भाई बहनों। सत्संग हर किसी के जीवन में आता है क्या? सत्संग हर किसी के जीवन में नहीं आता है। बड़े सौभाग्य से पुण्य हमारे जीवन में फलित होता है, पुण्य हमारे जीवन में आता है, और उसके बाद में सत्संग रूपी ज्ञान के अमृत वचन सुनने को हम लोगों को मिलते हैं। और ऐसे सुंदर वचन हम लोग श्रवण करें, लेकिन क्या करें भाई बहनों? पहले क्या करें? सबसे पहले हमें किस प्रकार से मूर्ति बनकर कथा को सुनना है, ध्यान से। बोले भाई साहब एक बात बताइए, ये जो पहले नंबर की मूर्ति रखी हुई है इसकी कीमत क्या है? उसने कहा कि 5,000 रुपए। बोले अच्छा, ये दूसरे नंबर पे जो मूर्ति रखी है इसकी कीमत क्या है? बोले 10,000 रुपए। और जो तीसरे नंबर पे मूर्ति रखी है इसकी कीमत क्या है? बोले 15,000 रुपए। ग्राहक ने प्रश्न किया, बोले भाई साहब एक बात बताइए, ये मूर्ति दिखने में एक जैसी है, रूप एक जैसा है, बनावट एक जैसी है, कोई भी अंतर इस मूर्तियों के भीतर नहीं है, लेकिन क्या बात है कि जो पहले नंबर पे मूर्ति रखी हुई इसकी कीमत 5,000 रुपए है, जो दूसरे नंबर पे मूर्ति रखी हुई इसकी कीमत 10,000 रुपए है, और जो तीसरे नंबर पे मूर्ति रखी हुई इसकी कीमत कितनी है? 15,000 रुपए। यहाँ पे पंडित जी जो है ना पूछने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आगे आगे पाठ पीछे से पाठ, पूछते पूछते कथा बताएंगे। सबसे अच्छा टीचर कौन सा होता है पता है? जो बच्चों को पूछ पूछ के बताए, है ना। हम लोग भी बीच बीच में आपसे पूछेंगे, और आज की कथा खत्म होने के बाद में आज कथा में क्या क्या बताए कल पूछेंगे, है ना। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, तभी तो कथा अच्छे से श्रवण करोगे। वो ग्राहक ने कहा कि बोले दुकानदार साहब एक बात बताइए, जो पहले नंबर पे मूर्ति रखी है उसकी कीमत 5,000 रुपए बताइए आपने, जो दूसरे नंबर पे मूर्ति रखी इसकी कीमत 10,000 रुपए बताई है, और जो तीसरे नंबर पे मूर्ति रखी इसकी कीमत 15,000 रुपए बताई है। सब कुछ एक जैसा है, देखने में मूर्तियां एक जैसी है, रूप एक जैसा है, आकार एक जैसी है, बनावट एक जैसी है, सजावट एक जैसी है, लेकिन क्या बात है कि तीनों मूर्तियों की अलग अलग कीमत। तब दुकानदार ने कहा कि बोले जानना चाहते हो मूर्ति की विशेषता? बोले बिल्कुल जानना चाहता, तभी तो पूछ रहा हूं। तो बोले सुनिए, जो पहले नंबर पे मूर्ति रखी जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, वो मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें राई का दाना इस कान से डालो तो इस कान से क्या होता है? निकल जाता है, या तो इस कान से डालो तो इस कान से क्या होता है? निकल जाता है। बोले इसलिए इस मूर्ति की कीमत कितनी है? 5,000 रुपए। कितनी है बेटा? 5,000 रुपए। बोले अच्छा साहब उसकी कीमत 5,000 है, तो जो दूसरे नंबर में मूर्ति रखी इसकी कीमत 10,000 क्यों है? बोले इस मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए इसलिए है कि इस मूर्ति में राई का दाना इस कान से डालो या तो इस कान से डालो, सीधा मुंह से निकल जाता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले इस मूर्ति की कीमत कितनी है? बोले इस मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए है। बोले अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि दो मूर्ति की कीमत समझ में आ गई कि इस कान से डाला इस कान से निकाला तो 5,000 रुपया, इस कान से डाला कम से कम मुंह तक गया, मुंह से भले ही बाहर चला गया तो 10,000 रुपए। बोले ये जो मूर्ति सबसे महंगी है जो 15,000 रुपए की है, इसकी क्या विशेषता है? बोले इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मूर्ति में राई का दाना से कहते हैं। बताइए, किसी को नहीं पता है सत्य किसे कहते हैं? कह दीजिए कुछ भी। अच्छा, सत्य बोलते हो नहीं बोलते हो बताइए? हाँ ना, कुछ भी नहीं। सत्य बोलते हो? हाँ नहीं बोलते हो। हमारे हाथ में कुछ है क्या? हम कुछ दंड देंगे? नहीं। तो फिर घबराते क्यों हो? हाँ, सच्चिदानंद स्वरूपाय विस्मोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हुए उनके गुणों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कौन से गुणों की विशेषताओं का वर्णन? भगवान कैसे है पता है आप लोगों को? सत्य, चित और आनंद। सत्य उसे कहते हैं जो कभी बदलता, अब तो बोल दो, जो कभी बदलता नहीं है। सत्य कभी बदलता है क्या? है ना? अच्छा, झूठ छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन केवल सत्य बोल दिया तो फिर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य है। अच्छा, एक बात बताइए, ये शरीर सत्य है या आत्मा सत्य है? कौन सत्य है बताइए? कौन सत्य है? हाँ, आत्मा सत्य है। देखी है आत्मा को? नहीं देखा तो फिर आत्मा को कैसे सत्य मान लिया? हाँ, कैसे सत्य मान लिया? आदमी लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया, वह तो था सफर में बेचारा, आज अपने घर गया। मरे हुए आदमी को देखा है आप लोगों ने? जब व्यक्ति मरता है, आंखें जैसी की वैसे रहती है, देखती नहीं है। मुंह जैसा के वैसा रहता, बोलता नहीं है। ये हाथ जैसे के वैसे रहते, उठते नहीं है। ये पैर जैसे के वैसे रहते, चलते नहीं है। ये समूचा शरीर जैसा के वैसा रहता, लेकिन भाई बहनों निष्क्रिय हो जाता है। क्यों निष्क्रिय हो जाता है? क्योंकि इसके भीतर से वो आत्मा विदा हो जाती है, और जब आत्मा विदा हो जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है। शरीर की कोई कीमत नहीं है। कम करना इसका, शरीर की कोई कीमत नहीं है। जिस दिन आत्मा चली गई उस दिन मेरे भाइयों बहनों शरीर की कीमत नहीं है। इसलिए शरीर सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, और इसी आत्मा में उस परमात्मा का एक अंश है। इसलिए तो कहा गया कि सच्चित आनंद, मतलब सत्य कभी बदलता नहीं है। और तापत्र विनाशाय, मतलब आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीनों के तीनों तापों का हरण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करके भाई बहनों श्रीमद् भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। भाई बहनों, बता रहे हैं कि इसको भागवत भगवान की कथा समझ के ना सुनिए, इसको एक सत्संग समझ के सुनिए। क्योंकि आप लोगों को पता है सत्संग हमारे जीवन में कितनी बड़ी महत्ता लेकर के आता है, पता है आप लोगों को? सत्संग किसे कहते हैं? सत्य मतलब अच्छा, और संग मतलब संगत। अच्छे से संगत हमारी हो जाना वो सत्संग कहलाता है। आग का स्वभाव देखा है आप लोगों ने? आग का स्वभाव क्या होता है? जला के भस्म कर देना। आग क्या करती है? जला के भस्म कर देती है। लेकिन वही आग जब दीपक के साथ में जुड़ जाती है, दीपक का संग कर लेती है, तो फिर क्या करती है? अंधेरे को दूर करती है। क्या करती है? अंधेरे को दूर करती है। वही आग जब अगरबत्ती का संग कर लेती है तो फिर क्या करती है? खुशबू को बिखेरने का काम करती है। तो आग ने संग किसका कर लिया? पहले दीपक का किया तो अंधेरे को दूर कर दिया। वही आग ने जब अगरबत्ती का संग कर लिया तो फिर खुशबू बिखेरने लग गई। और वही आग जब माता बहनों के चूल्हे में संग कर लेती है तो फिर वहां पे रोटी पकाने के काम में आती है। आग एक ही है लेकिन काम अनेक हो गए हैं। वही आग जब शमशान में चली जाती है तो भाई बहनों वहां पे चीता जलाने के काम में आती है। आग एक ही है। तो भगवान के पास दीपक में भी आग वही है, तो अगरबत्ती के खुशबू बिखेरने के काम में भी वही आग आती है, और चीता जलाने में भी वही आग काम में आती है। माता बहनें जो रोटियां घर में पकाती है उसके साथ में भी वही आग। लेकिन जैसा संग करती है वैसे अपने आप को बना लेती है। इसलिए हमें क्या करना है? सत्संग करना है, अच्छा संग करना है। और जब अच्छा संग भाई बहनों हमारे जीवन में हो जाता है तो क्या होता है पता है? सत्संग एक व्यक्ति के जीवन में आया था। कौन सा व्यक्ति था वो? रत्नाकर नाम का डाकू था, खूंखार डाकू। साधारण डाकू नहीं, मोहल्ले में धमकी देने वाला डाकू नहीं, खूंखार डाकू। नाम सुनने से ही लोग घबरा जाते थे। एक बार देवर्षि नारद ने सोचा
ये रत्नाकर को इतना अच्छा मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में निरर्थक जीवन बिता रहा है, चलिए सत्संग के कुछ स्वर उसके कान में डाल दे। देवर्षि नारद उनके पास में गए। देवर्षि नारद जाने के बाद में रत्नाकर डाकू ने कहा कि कोई महात्मा आ रहा है। रत्नाकर डाकू ने कहा कि देखो महात्मा, मेरे पास में ना आना, और यदि मेरे पास में आ तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं। फिर वो जितने बड़े महात्मा हो गए उससे कोई लेना देना नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा कि बोले भैया मारना है तो मार लेना, पर एक काम सुन ले मेरा पहले। बोले कौन सा? बोले रत्नाकर तू इतना, इसमें जो नहाते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वेद बताते हैं, यही वेद बताते हैं, यही ग्रंथ बताते हैं, यही वेद बताते हैं, यही ग्रंथ बताते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग में जो आते हैं, सत्संग में जो आते हैं रुपया लगाते हैं, सत्संग में जो आते हैं रुपया लगाते हैं, पावन हो जाते हैं। पापी से पापी थे पावन हो जाते हैं।
भी पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की। ये जो मुख्य श्रवण करता है वो राजा परीक्षित है, और जो कथाकार है, जो वक्ता है, वो कौन है? वो सुखदेव मुनि। तो सुखदेव मुनि का जब जन्म होता है, और जन्म लेते ही सुखदेव मुनि कहते हैं कि वन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो वेद व्यास जी, उनके पिताजी, पुत्र के विरह वेदना में उनके पीछे 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 जाने लगते हैं, और कहते हैं कि बेटा रुक तो जा, जन्म लेने के बाद में जा कहा रहा, अभी तेरा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, बोले पिताजी इस संसार में मैं रहना नहीं चाहता। बोले क्यों? बेटा अपने माँ का अमृत तुल्य स्तनपान तो कर ले। बोले संसार का यदि मैंने थोड़ा भी कुछ ले लिया तो संसार की माया रूपी वो माया मेरे पीछा करते हुए चली जाएगी और मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन पिताजी वेद व्यास जी उनका पीछा करते जा रहे हैं। जब जंगल में जा पहुंचे, जंगल में जाने के बाद में जब वेद व्यास जी ने देखा कि सुखदेव जी के दर्शन वहां के प्रत्येक वनस्पति में, पत्ती में, टहनियों में, पेड़ पौधों में श्री सुखदेव जी के जब दर्शन हो रहे हैं, तो भाई बहनों पिताजी समझ गए कि मेरा बेटा साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे घर पे जो बेटा हुआ है साधारण व्यक्ति नहीं है। तो जो साधारण व्यक्ति नहीं है, जो असाधारण व्यक्ति है, जो वैरागी है, जो कि इतना श्रेष्ठ कथाकार है, जो वक्ता है, उनका जन्म कैसे हुआ? सुखदेव मुनि जी के जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ था? भाई बहनों कहते हैं कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो दंत कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने एक बार सभा का आयोजन किया। सभा का आयोजन किया, उसमें सारे लोग आए, यक्ष आए, किन्नर आए, गंधर्व आए, मनुष्य आए, नर आए, नारायण आए, सारे लोग आए। जब सारे लोग आए और ब्रह्मा जी से पूछा कि बोले भगवान क्यों बुलाया गया, तो ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न किया। कौन सा? बोले एक बात बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमूल्य क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, और सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? अब किसी ने कहा कि सोना सबसे ज्यादा मूल्य है ना? सोना है क्या? बताइए। नहीं है। अब जब सोना महत्वपूर्ण है तो कितने लोगों के पास में सोना है ना? भोला भाग तिहारे, मैं घोटत घोटत हारी। 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 वो मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिला की होए तो घोट रोजत घोटी जाए। मैं घोटत घोटत हारी।
दो दिन पड़ गए छाले 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 मैं घोटत घोटत हारी को समझाते हुए कहते हैं सुन गणपति की महतारी सुन गणपति की महतारी सुन गणपति की महतारी सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भाग हमारी तुम घोटो भाग हमारी तुम घोटो भाग हमारी जिस भाग रहा नहीं जाए गौरा तुमको छोड़ दिले भाग न छोड़ी जाए घट में रहने वाले दुष्ट दलन का वध करके भूपति है ये महाकाली बली है ये महाकाली 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 इसको पी कर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए भोला भाग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी मेरे दो हाथ दुखाए तेरी एक दिनाती हो एक घोट भोजन घोटी जाए बंगोला 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 भोला भाग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी रोटियां बना के देंगी और जिस दिन दो दो बात हो जाए ना उस दिन वो या तो पति अपना सारा का सारा गुस्सा रोटी पे निकालता है या तो फिर पत्नी बताती है कि बोले अब बेलो रोटी बहुत बताते हो ना अब बना के बताओ। तो रोटी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? यदि गुस्सा आए तो भाई बहनों दो रोटी और अधिक खाना चाहिए। क्यों क्यों खानी चाहिए? क्योंकि खून ज्यादा जलता है ना। गुस्सा करने से क्या होता है? खून ज्यादा जलता है। अब खून जलेगा तो उतना खून की पूर्ति करने के लिए ज्यादा भोजन करना पड़ेगा ना। और हम क्या करते हैं? भोजन ही नहीं करते उस दिन। बोले बस भोजन नहीं करना है। अच्छा, जिस दिन गुस्सा है उस दिन एक काम भी तो कर सकते हैं कि ठीक है आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मौन व्रत धारण करूंगा। तो हम केवल जिस पे गुस्सा आता उससे बात करना बंद करते हैं और बाकी जिस पे गुस्सा आया है उसके बारे में सभी लोगों को बार बार वही बताते हैं, बताइए मेरी क्या गलती थी। और वो कहते हैं बताइए मेरी क्या गलती थी। भाई बहनों, ऐसा ही मनोरम दृश्य भगवान का वहां पे चलता है। तब भगवान कहते हैं, भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता यदि कुछ है तो भोले भाले है, लेकिन तब तक ही भोले भाले है जब तक सामने वाला भोला भाला है ना। और नहीं तो फिर भगवान भोले तो है लेकिन साथ में भाला भी है। अब भोले भाले है तो भस्मासुर भी भगवान के पास में आया था एक बार तपस्या की। भस्मासुर ने बहुत भयंकर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में शंकर यदि सबसे पहले कोई प्रसन्न होता है तो कौन से भगवान होते हैं? भोलेनाथ होते हैं ना। इसलिए हम लोग हर सोमवार को 1 लोटा 2 लोटे पानी चढ़ाते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। अच्छी बात है, चढ़ानी चाहिए। तो भाई बहनों, भस्मासुर ने जब तपस्या की तो भस्मासुर ने तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर प्रकट हुए। भस्मासुर से पूछा, बोले कुछ मांगना चाहता है? बोले हाँ। तो बोले क्या? बोले भगवान यदि आप प्रसन्न ही हो तो ये वरदान दीजिए कि जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो
भस्म हो जाए। भगवान शंकर की विशेषता क्या बताई, कैसे है? बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान शंकर ने सोचा भी नहीं, क्यों? क्योंकि भक्त ने मांगा है। अब भस्मासुर बड़ा चालाक व्यक्ति था। उसने कहा भगवान आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन यदि ये वरदान कभी सार्थक नहीं हुआ तो फिर आपकी याद करना पड़ेगा, फिर तपस्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्राप्त करना पड़ेगा। राजा का हाथ देवी को लगा और देवी कैसी हो गई? सोने की बन गई। अब भाई बहनों, खाने की रोटी सोने की, खाने का आम सोने का, बैठने का टेबल सोने का, सामने वाला बेंच सोने का, प्यार करने वाला लड़का सोने का, रोटी देने वाली पत्नी सोने की। अब क्या करेगा इतने सोने का? क्या करेगा? वो महात्मा जी को याद किया, बोले महात्मा जी जीवन में सौभाग्य आया हुआ था। आप सभी के जीवन में भी सौभाग्य आए 7 दिनों में। जीवन में सौभाग्य आया हुआ था, चाहता तो जीवन से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम से मुक्ति मांग लेता, चाहता तो जीवन में सुख शांति मांग लेता, चाहता तो जीवन में शांति मांग लेता, चाहता तो स्वर्ग में एक अच्छा स्थान मांग लेता। लेकिन महात्मा जी मैंने ये सब कुछ नहीं मांगा, और मैंने आपसे क्या मांगा कि जिस भी वस्तु को हाथ लगा वो सोने में बदल जाए। और महात्मा जी उसके प्रायश्चित की ग्लानि मुझे इतनी हो रही है, उसका पश्चाताप मुझे इतना हो रहा है कि महात्मा जी मैं क्या कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि बेटा देने के पहले ही मैं समझता था कि तू इसको पा करके क्या करेगा, लेकिन बच्चों की जीद होती है, बच्चा खिलौना मांगता है, पता है ये गुब्बारा अब भी जाके फूट जाएगा, लेकिन मांगा है तो देना पड़ता है। बच्चे की जीद होती है कि मिट्टी का खिलौना है, कभी नीचे गिर गया तो टूट जाएगा, लेकिन बच्चे की जीद है तो करना पड़ता है। बोले बस बेटा मैंने इसलिए किया था, और बेटा अब तुझे जीवन का यथार्थ समझ में आ गया। इसलिए भाइयों बहनों, किसी भी भगवान के पास में जब हाथ जोड़कर हम खड़े होते हैं तो दूसरा सुख क्या मांगना है? घर में हो, लेकिन कितनी कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहो और साधु न भूखा जाए, इतना मांगना। नहीं तो भाई बनो राजा के जैसे हाल हो जाएंगे हमारे। राजा की कहानी इसीलिए बताई, और आज समाज में हो भी यही रहा है। बच्चे को संस्कार देने का किसी के पास में समय नहीं, माता भी ड्यूटी पे, पिता भी ड्यूटी पे, और क्षमा करना कि बच्चे का लालन पालन करने के लिए एक बाई रख दी है। अब वो बाई के ही तो संस्कार उस बच्चे के भीतर जाएंगे ना। अरे यदि बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे को संस्कार भी दीजिए, क्योंकि जीवन का कड़वा सत्य है भाइयों बहनों। हम लोग अपने बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर बनाए, बहुत अच्छी बात है, एक डॉक्टर बनाए, उससे अच्छी बात है, एक कलेक्टर बनाए, एक अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनाया तो अपने बच्चे को हमने जीवन में कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया बच्चों को। और हम बच्चे को बनाने के लिए पीछे हट जाते, क्यों? क्योंकि हम लोग भाइयों बहनों ये दूसरा सुख है ना, माया, इसके पीछे परेशान हो गए हैं। ये माया ने कायो, या नारी कौन आता है? पुरुष आता है। लेकिन ये कलश के भीतर ऐसा क्या है जो कि पुरुष धारण नहीं कर सकता? एक ही बात है भाइयों बहनों, क्योंकि शक्ति का विपुल भंडार है, और शक्ति को धारण यदि कोई कर सकती है तो केवल शक्ति कर सकती है। हम आपको गोद में कलश को रखवाते हैं, मतलब इस धराधाम पे यदि रामकृष्ण गौतम गांधी जैसे महापुरुष भी पैदा हुए हैं तो उनको भी किसी न किसी माता ने भाइयों बहनों जन्म दिया है, किसी न किसी माता के गोद में वो खेले हैं, तब जाके भाइयों बहनों महापुरुष बने हैं। इसलिए तीसरा सुख क्या मांगना है? क्या मांगना है? कुलवंती नारी, क्योंकि ये नारियों के भीतर वो शक्ति होती है भाइयों बहनों। वो चाहे तो अपने बच्चे को राम बना दे, चाहे तो रावण बना दे, चाहे तो कृष्ण बना दे, चाहे तो कंस बना दे, चाहे तो संत बना दे, चाहे तो शैतान बना दे, चाहे तो बुद्धू बना दे, चाहे तो बुद्ध बना दे। ये किसके हाथ में है? वो नारियों के भीतर में। वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। किसके ऊपर है बताइए? बोलो, हमारे ऊपर है। बोलो, किसके ऊपर है? वो नारियों के ऊपर है भाई बहनों। वो चाहे
आज भी इस धराधाम पे मुझे लगता है कि भगवान आने के लिए तरसते होंगे, भगवान राम आना चाहते होंगे, लेकिन भगवान राम आएंगे कब पता है? जब माता कौशल्या जैसे पवित्र पुनीत कोक भगवान को मिलेगी, तब भगवान राम इस धराधाम पे आएंगे। भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण पुनः इस धरती पे आने के लिए आकुल व्याकुल होते होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यदि इस धरती पे आए तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा पता है? माता देवकी जैसे कठोर कष्ट साध्य परिस्थितियों में अपने आप को बनाने विनिर्मित करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में पैदा होने के लिए भाइयों बहनों आज भी आ सकते हैं। हम अपने आप को बनाए तो। और चौथा सूत्र क्या बताया गया है? क्या बताया है चौथा सूत्र? पुत्र कैसा होना चाहिए? हाँ, आज्ञाकारी, संस्कारी या अनाज्ञाकारी? कैसा होना चाहिए? संस्कारी होना चाहिए। अभी बताया था ना हमने, अपने बच्चे को चाहे जो बनाना है वो बना लो, लेकिन यदि बच्चे के भीतर संस्कार नहीं डाले मेरे भाइयों बहनों, तो संस्कार बाजार में मिलने वाली चीज है क्या? बैतूल के बाजारों में मिलती है क्या? यदि मिलती होगी तो ले आना कल के कथा में, देखेंगे संस्कार कैसा होता है। क्यों साहब, बैतूल बाजार में जाओगे, कहोगे कि साहब मेरे बच्चे के भीतर संस्कार है, तेरे बाजार में तेरे दुकान में मिलते हो तो दे दे। वो कहेगा कि भैया मेरे ही बच्चे के भीतर कम है, मैं तुझे कहां से ला करके दे दूं? समझ में आएगी बातें समझ में आती है नहीं आती है? कथा भले ही समझ में ना आए, लेकिन बातें जरूर समझ में आती है। इसलिए भाइयों बहनों, एक भ्रम तो वो दूर कर लीजिएगा, अरे इतने बड़े पंडित जी, हम कुछ कहे तो झूठ गलत तो नहीं निकल जाएगा, वो भ्रम तो दूर कर पाएंगे। हम किसी प्रकार से कोई ऋषि नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है। हम लोग कौन है पता है आप लोगों को? यहाँ पे बैठे हुए सभी के किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए अधिकांश लोगों के बेटे के उम्र के ही हम हो गए। अच्छा बताइए, ज्ञान हमारे पास में बिल्कुल नहीं है, आवाज में रसमयता बिल्कुल नहीं है, तो फिर आए किस लिए हैं? उस भगवान पे भरोसा है कि हम यहाँ पे बैठेंगे, वो भगवान देता जाएगा और हम आपको देते जाएंगे, बस भरोसे के आधार पर बैठे। क्योंकि भाइयों बहनों, अच्छा बताइए हमारी उम्र कितनी होगी बताइए? सर आप ना बताए, आप लोग बताइए जी। 35 साल। और कोई बता दीजिए। अब हमने भ्रम तो दूर कर दिया, जो कुछ भी कहिए, बेटा है कुछ भी कह सकते हो, बताइए कितनी होगी? 25 साल। और कुछ? 48। और बताइए, बताइए 2 और 3 कितने होते हैं? 2 और 3 कितने होते हैं? 23 साल। बस इससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं है। तो भाइयों बहनों, 23 साल के लड़के के सामने कुछ बोलने में क्या शर्माना चाहिए? इसलिए कथा के माध्यम से हम आपस का सत्संग बातचीत बड़े आसानी से करेंगे। आज पहला दिन था, इसलिए मैंने इस बातों को बता दिया। इसलिए भाइयों बहनों, जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसको आपस में बिल्कुल तालमेल, विचार मेल के हिसाब से करें तो कथा बहुत ज्यादा समझ में आएगी। कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा में भी इधर शुक बालक कहता है कि बोले मैं तभी इस धराधाम पे आऊंगा जब आप इस प्रकृति के मोह माया को रोक दे। उन्होंने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं कर सकते तो मैं गर्भ में ही सही हूँ, मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। तो भाइयों बहनों, कहते हैं कि भगवान ने सुखदेव जी के जन्म के अवसर पर, जब सुखदेव जी का जन्म होने वाला था, तब मोह माया को उस क्षण रोक दिया था। और जैसे ही रोका, भगवान सुखदेव जी का जन्म वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ से हुआ और इस प्रकार से सुखदेव जी का प्राकट्य भाइयों बहनों इस धराधाम पर हुआ। और जब सुखदेव जी का प्राकट्य इस धराधाम पे हुआ, तो धराधाम पे होने के बाद में
भगवान विष्णु जिन्हों के संरक्षण में सानिध्य में भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ। जब कल राजा परीक्षित के जन्म के बारे में हम कहेंगे तो जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ तो भगवान श्री हरि विष्णु थे। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान श्री हरि विष्णु का एक रूप कृष्ण अवतार के रूप में भगवान थे। मतलब जो यहाँ भागवत के वक्ता और श्रवण करता है, दोनों के जन्म के अवसर पर स्वयं भगवान के संरक्षण में, भगवान के सानिध्य में भगवान का जन्म होता है। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी का जन्म होता है। कथा आगे बढ़ती है, 4 दिन तक कथा आगे बढ़ते रहेगी। उसके बाद में चौथे दिन से कथा भगवान श्री कृष्ण की चलेगी। तब तक कथा में उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी किसी राजा महाराजा की कथा कहानी, कभी किसी की कथा आगे बढ़ती है। भागवत जी में एक सुंदर सा प्रसंग आता है। एक व्यक्ति जाता है एक पान वाले के दुकान पे जाता है और पान वाले से पूछता है, यहाँ पे भगवान रखे भी है ना? रखे भी है। फोटो के बगल में देखिए तो क्या कहते हैं इन्हें? लड्डू। क्यों कहते हैं? लड्डू को हाथ में रखा हुआ है इसलिए गोपाल है ना। ऐसे ही लड्डू गोपाल सुंदर सी मूर्ति भगवान की एक पान वाले के यहाँ पे देखते हैं। कौन? रसखान। रसखान के मन में दया आती है, भाई बनो केवल श्रद्धा का खेल है। उन्होंने कहा कि बोले देखो कितना सुंदर सा बच्चा है। अरे पान वाले, उसके माता पिता से ये तो कहना कि उसके पैर में जूतियां पहना देना कम से कम। जूतियां नहीं पहनाएंगे तो कंकड़ गड़ सकते हैं, इतनी धूप रहती है, पैर जल सकते हैं, कांटे गड़ सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बोले यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम ही अपने पैसों से जूते खरीद के उसके पैरों में क्यों नहीं पहना देते। अब अगले दिन जब रसखान पान वाले के दुकान में आए तो छोटी छोटी सुंदर सुंदर भगवान के लिए जूतियां बना के आए। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। शरण पादुका लेकर सबसे शरण पादुका लेकर कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, बहन सा मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, बहन सा मोर मुकुट है। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वो है बाटे बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है, वो है बाटे बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कारी
सावरिया कहता कोई गोवर्धनधारी, कोई सावरिया कहता कोई गोवर्धनधारी, कोई सावरिया है उसके कई जगह पे धाम, बताओ कहाँ मिलेगी श्याम, बताओ कहाँ मिलेगी श्याम। तालियां बजाते हैं सभी और अपनी के साथ में। जरूरी श्याम से मिलने दे दो, काम है बहुत जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होते को आई, आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में हो, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्ना श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से ही बहुत ही प्यार लुटाया, लगा के सीने से ही बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को जैसे ही गोद उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुझको आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुझको
को आया। काटे चुप चुप करके घायल, काटे चुप चुप करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा जा, बताओ कहाँ मिलेगा जा, बताओ कहाँ मिलेगा जा, बताओ कहाँ मिलेगा जा। हमारे पास में आता इतने छाने पड़ते, चुपता कोई काका इतने छाने पड़ते, चुपता इतना काटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी रूप में ही तुझसे मैं यहाँ पे मिलने आया, तुझे उसी ही रूप में मैं यहाँ पे मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। तेरे लिए बजराओ भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान, भूखे है भगवान। चरण पाद पाले कर सकते, चरण पाद पाले कर सकते, पूजन है रखतार। बताओ कहाँ मिलेगा क्या, 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 बताओ कहाँ मिलेगा क्या। बोलिए भगवत भगवान की। आगे कि इससे हम कहाँ मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है इस समय अपना पूर्णता की ओर है, निवेदन करते मुख्य यजमान से आरती की थाली लेकर के व्यासपीठ पर आए। एक आरती की थाली यहाँ पे सामने भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद दिलाना, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला, ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। पापियों को पाप की है आरती। कठोर करोड़म कथावतारम कथारुदारम चैत्रकारम कथावदत्तमध्यायवे भगं भगवती कथामाला कपालकार कपालकाला सुनैतराय दिगंबराय दिगंबराय नमस्ते नमः शिवाय अग्रजानकी सुमराम नारायण जानकी नायक राम चंद्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं त्वमेव गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री वासुदेव गोकुल के राजा मेरी रतिया करत गई अब तो आजा वाले गोकुल के राजा मेरे राजा मेरी रतिया करत गई अब तो आजा मेरी रतिया करत गई अब तो आजा मेरी रतिया करत गई अब तो आजा मेरी हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे बोले बाबा भगवान की पावमाने द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त गुंजयी वही पे ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे